क्या आपने कभी खेत में हल खींचने वाले जानवरों को हल खींचते हुए देखा है? वो सारा दिन खेत में मेहनत। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं और अल्ताफ़ भाई, हमारे ये जो मखदूम भाई है, इनके दिल में भी मज़दूरों के लिए बहुत तड़प है। तो हम लोग इनसे मुलाकात करने आए और इनको हमने दावत दिया कि आप भी हमारे साथ यूनियन में जुड़े, क्योंकि देखो हम लोग को ऐसे लोगों की ज़रूरत है जिनके दिल में मज़दूरों की तड़प है और जो मज़दूरों के लिए कुछ करना चाहते हैं। देखो दोस्तों, हमारा काम एकदम साफ़ सुथरा ईमानदारी वाला है। इसके लिए हम हर उन लोगों के पास जा रहे हैं जो लोगों के दिल में मज़दूरों के लिए तड़प है। अगर आप लोगों के दिल में भी मज़दूरों की हमदर्दी है, आप भी चाहते हैं कि शहर में कुछ बदलाव आए, तो आप लोग भी हमसे मुलाकात करें। इंशाल्लाह हम भी आपकी रहनुमाई करेंगे और आपको अगर हमसे ज़्यादा समझता, हमसे ज़्यादा मालूम है, तो आप हमारी रहनुमाई करें और हमसे मुलाकात करें और हमारी टीम को मजबूत बनाएं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मालेगांव शहर में ऐसे बहुत सारे मजदूर है बेचारे, जिनके दिल में मजदूरों के लिए बहुत हमदर्दी है, बहुत तड़प है, लेकिन वो मजबूर है क्योंकि उनको आज तक हमको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा मिला ही नहीं भरोसेमंद कि वो खुलकर मैदान में आए और लड़ सके। लेकिन आज ऐसा लगता है कि वो भी खुलकर मैदान में आ रहे और बोल रहे। ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह का एहसान है कि लोग हमसे जुड़ रहे और हमारा साथ दे रहे। कुछ लोगों के पेट में ज़रूर दर्द हो रहा है क्योंकि 10 साल 20 साल से कुछ कर नहीं पाए, कुछ उखाड़ नहीं पाए, तो आप तकलीफ तो होंगी ना, नाम हमारा हो रहा। तो इसलिए ऐसे लोगों से हमें बचकर रहना है और जो लड़ता मजदूरों के लिए बोलता है, हमें उससे जुड़कर चलना चाहिए, उन्हें जोड़ना चाहिए। और हम पूरे शहर में ऐसे मजदूर भाइयों को जोड़ेंगे इंशाल्लाह। और ज़रूरत पड़ी तो ऐसे लोगों को इलेक्शन भी लड़ाएंगे हम इंशाल्लाह। मजदूर भाइयों ने हिम्मत करना चाहिए। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अल्ताफ़ भाई और असलम भाई के पास मैं आया हूँ। इन लोगों की बात सुन के मुझे लगा कि इनके भी दिल में मजदूरों के लिए दर्द है। और देखो, मजदूरों के हक के लिए मजदूरों को ही आगे आना पड़ेगा, कोई आसमान से उतर के फरिश्ता नहीं आएगा। और कोशिश करो कि जितने ज़्यादा लोग हो सके इनसे जुड़ने की कोशिश करो, इनसे मुलाकात करो। ये लोग खुद ऐसे लोगों को तलाश कर रहे हैं जो जिनके दिल में मजदूरों के लिए दर्द है। तो मेरा भी कई से उनको कॉन्टेक्ट नंबर मिला, मुझे कॉल किया, फ़ोन लगाए, मैसेज किए और मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आया। हम लोग केडी के ऊपर आके अंदर मुलाकात करें। तो आप लोग भी इनसे जुड़ने की कोशिश करें। क्या आपने कभी खेत में हल खींचने वाले जानवरों को हल खींचते हुए देखा है? वो सारा दिन खेत में मेहनत करते हैं और बदले में उन्हें सिर्फ चारा पानी दिया जाता है। बस ऐसी ही ज़िंदगी है लूम के कारखाने में काम करने वाले हमारे मजदूर भाइयों की। वो 12-12 घंटे कारखाने में ड्यूटी करते हैं और बदले में उन्हें सिर्फ इतना पैसा मिलता है जिससे 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो सके। एक और एग्जाम्पल सुनिए। जब किसी इंसान से बहुत बड़ा गुनाह हो जाता है, ऐसा घिनौना अपराध जिससे सारी इंसानियत शर्मसार हो जाए, तो उसको उस गुनाह की सज़ा भुगतने के लिए जेल की 4 दीवारियों में डाल दिया जाता है और उनसे जानवरों की तरह काम लिया जाता है। वहाँ उन कैदियों की जो ज़िंदगी होती है, बस ऐसी ही ज़िंदगी है लूम के कारखाने में काम करने वाले हमारे मजदूर भाइयों की। सोकर उठो, जिंदा रहने के लिए 2 निवाले पेट में ठूसो और अगले 12 घंटे के लिए कारखाने की 4 दीवारें में जाके कैद हो जाओ। 12 घंटे के बाद ड्यूटी चेंज होंगी, घर आओ, खाओ पियो और सो जाओ। फिर अगले दिन उठो और वही काम करो। और ऐसा महीना 15 दिन या साल 6 महीना नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी मजदूर यही काम करते करते मर जाता है। एक हिसाब से जेल के कैदी को एक मुकर्रर टाइम पर अपनी सजा पूरी हो जाने के बाद जेल से रिहाई मिल जाती है, लेकिन कारखाने के कैदी को पूरी जिंदगी कारखाने से निजात नहीं मिलती। लूम के कारखाने में काम करने वाले मजदूरों के लिए 2 शिफ्ट होती है, एक दिन की शिफ्ट, एक रात की शिफ्ट। दिन की शिफ्ट में काम करने वाले मजदूरों की ड्यूटी सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक होती है और रात की शिफ्ट में काम करने वाले की ड्यूटी शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक होती है। चाहे दिन की शिफ्ट हो या रात की शिफ्ट, मजदूर को 12-12 घंटे कंटिन्यू काम करना पड़ता है। कितनी मेहनत करता है मजदूर। आजकल तो बहुत कम कारखाने ऐसे हैं जहां मजदूर 10-10 लूम चला रहा हो। अक्सर कारखानों में 12 लूम, 15 लूम, 18 लूम, इतने मशीनें एक एक मजदूर को काम करने के लिए दी जाती है और मजदूर अपनी ड्यूटी में पूरे 12 घंटे यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ कंटिन्यू भागता रहता है। अगर उसकी ड्यूटी में भीम कट जाए तो अपने से दुगने वजन की भीम उठाकर वो मशीन पर रखता है। कभी ढोटा बैठ जाए या आरिया हो जाए या लूम की किसी भी मिस्टेक की वजह से ढेर सारा ताग निकल जाए तो मजदूर के उस दिन की ड्यूटी सिर्फ ताग भरने में गुजर जाती है। और मजदूर अगर 12-12 लूम चला रहे हैं तो जुम्मा के दिन 6 लूम दिन वाला साफ करेगा, 6 लूम रात वाला साफ करेगा और लूम साफ करने के बाद उसमें तेल पानी भी करना पड़ेगा। यानी मजदूर को सिर्फ एक दिन छुट्टी मिलती है जुम्मा के दिन, और उसमें भी आधा दिन कारखाने में ही साफ सफाई और हिसाब किताब में गुजर जाता है। अब बात करते हैं कि एक मजदूर अपनी फैमिली को, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को कितना वक्त देता है और अपनी दीगर ज़रूरियात के लिए टाइम को कैसे मैनेज करता है। 12 घंटे मेहनत करने के बाद मजदूर जब घर आता है तो इतना थक चुका होता है कि जहाँ बैठ जाता है वहाँ से उठने की हिम्मत नहीं होती। ऐसे में वो क्या अपनी फैमिली को वक्त देगा? क्या अपनी बीवी से पूछेगा कि बताओ आज का तुम्हारा दिन कैसे गुजरा? क्या अपने बच्चों से कहेगा कि बेटा बताओ आज स्कूल में तुमने क्या सीखा, कि मैं होमवर्क में तुम्हारी कुछ मदद करूँ?
नहीं कर सकता यार वो, कहाँ से करेगा। कारखाने में इतनी मेहनत करने के बाद उसके शरीर में इतनी ताकत बचती ही नहीं कि घर आके वो और कुछ काम कर सके। बताओ एक मजदूर अपनी फैमिली को कहाँ से वक्त देगा। कितने ही मजदूर ऐसे हैं जो इस जुमा को नहाते हैं तो अगली बार अगले जुमा को नहाते हैं, हफ्ता हफ्ता भर उन्हें नहाने का भी टाइम नहीं मिलता। अब ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने अक्सर मस्जिदों में ये बयान करते हुए सुना है कि कुछ लोग सिर्फ जुमा जुमा के नमाजी होते हैं, हफ्ता भर मस्जिदों में नजर नहीं आते और जुमा के दिन भी देर से मस्जिद में आते हैं। तो हजरत, हमारे हफ्ता भर मस्जिद में ना आने की और जुमा के दिन भी देर से मस्जिद में आने की सबसे बड़ी वजह यह है कि हम हफ्ता भर 12-12 घंटे कारखाने में फंसे रहते हैं और जुमा के दिन भी जिस वक्त अजान की आवाज़ हमारे कानों में पड़ रही होती है उस वक्त हम पगार लेकर घर आ रहे होते हैं। और घर पे आने के बाद हमारे हाथ में पगार इतनी होती है और सर पे टेंशन इतना, दुकान वाले का देने का, दूध वाले का देने का, बिस्सी भरने का, फलाने का देने का, ढिमकाने का देने का, दुनिया भर का टेंशन। और इतना टेंशन लेके अभी हमें नहाना भी है और फिर मस्जिद में आना है, देर तो लगेंगी ना हजरत। क्या आप जुमा के बयान में मजदूरों के हक में सेठ हजरात को ये पैगाम दे सकते हो कि मजदूर जितनी मेहनत करता है उसकी मेहनत का जितना पैसा बनता है उसको उतना पैसा दो। आज जिस हिसाब से महंगाई है और एक मजदूर की जितनी इनकम है, इतने पैसे में घर चलाना मुश्किल हो रहा है। सेठों को मजदूरी बढ़ाने का बोलो तो वो लूम बढ़ा देते हैं। जो 10 चला रहा है उसको कहते हैं तू 12 चला, जो 12 चला रहा है उसको कहते हैं 15 चला, जो 15 चला रहा है उसको कहते हैं 18 चला। यानी मजदूर के लिए काम और मेहनत बढ़ा देते हैं लेकिन मजदूरी नहीं बढ़ाते। आप अपने बयान में उनको समझाओ हजरत कि ऐसा करके वो मजदूर की मदद नहीं कर रहे, बल्कि मजदूर की ज़िंदगी में जो बचा कुचा सुकून है उसे भी वो गारत कर रहे हैं। जानवर समझ रखा है क्या? इंसान है यार वो, मशीन पे मशीन बढ़ाते जा रहे हैं। मजदूरी बढ़नी चाहिए जैसे महंगाई बढ़ रही है। दिक्कत इस बात से नहीं है कि महंगाई बढ़ रही है, दिक्कत इस बात से है कि मजदूरी नहीं बढ़ रही। देखो, महंगाई बढ़ने से डेफिनेटली देश को फ़ायदा होता होगा, जैसे गवर्नमेंट को जीएसटी और इनकम टैक्स पर ज़्यादा कलेक्शन मिल जाते होंगे। एक्सपोर्टर्स भी इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा प्राइसेस चार्ज करके कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमा लेते होंगे। मगर असल प्रॉब्लम तब होती है जब महंगाई अनकंट्रोल्ड हो जाती है और आम आदमी की इनकम उस स्पीड से नहीं बढ़ती जिस स्पीड से महंगाई बढ़ रही है। ऐसे में महंगाई के फ़ायदे नेशनल लेवल पर तो नज़र आते हैं लेकिन ग्राउंड लेवल पे आम लोगों की ज़िंदगी बद से बदतर हो जाती है। और इन गरीबों के बदहाली के जिम्मेदार वो लोग हैं जो कुर्सी पर बैठे हैं। देश के प्रधानमंत्री से लेकर राज्य के मुख्यमंत्री तक और हमारे शहर के मेयर, काउंसलर और एमएलए सब बराबर के शरीक हैं। ये लोग देश के हिंदू मुसलमान को आपस की लड़ाई में उलझाए रखते हैं और अहम मुद्दों पर बात नहीं करते। बेरोजगार को रोजगार कैसे मिलेगा, मजदूर को किस काम के लिए कितनी मजदूरी मिलना चाहिए, एक मजदूर दिन में कितने घंटे काम करेगा, इस बारे में इनके पास कोई प्लान नहीं है, कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई कायदे कानून नहीं है। देश का नौजवान बेरोजगारी से परेशान है और मजदूर जो काम कर रहे हैं उनसे जानवरों की तरह काम लिया जाता है और मजदूरी कम दी जाती है। मजदूर इस बात से परेशान है। गरीब दिन पे दिन बेरोजगारी और कम मजदूरी की वजह से कर्जदार होते जा रहा है और सुसाइड करने पर मजबूर हो रहा है, मगर इस बात से हमारे लीडरों को कोई फर्क नहीं पड़ता। सरदार, जिस कुर्सी पर आप बैठे हो ना, हमने आपको बैठाया है, हमने वोट देकर आपको अपना लीडर चुना है, ये सोच करके कि जो आपसे पहले वाले नहीं कर पाए शायद वो आप हमारे लिए करोगे। आप हमारे दुख दर्द को समझोगे, हमारी ज़िंदगी में राहत लाओगे। लेकिन आपने क्या किया? कुर्सी के मिलते ही अपनी सारी ताकत, सारी एनर्जी कुर्सी को बचाने में लगा दिया। दुनिया इधर की उधर हो जाए, मेरी कुर्सी ना जाए। अभी ये कुर्सी मेरी है, अगले चुनाव के बाद भी ये कुर्सी मेरी ही रहेगी। खैर, ये सब राजनीति है और राजनीति आज की वीडियो का टॉपिक नहीं है। आज की वीडियो में मैंने सिर्फ मजदूर की ज़िंदगी को बयान करना था और मैंने उसके बारे में थोड़ा कुछ बता दिया, जिसको सुनकर आप इतना अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक मजदूर की ज़िंदगी होती कैसी है। उस पर से सरकार नए नए कायदे कानून लेकर आती है। कभी कहती है डॉक्यूमेंट अपडेट करो, कभी कहती है खुद के दाखिले बनाओ, कभी कहती है जो मर चुके हैं तुम्हारे दादे परदादे उनके मरण दाखिले लेकर आओ। अब बताओ मजदूर कहाँ से लाएगा? डॉक्यूमेंट अपडेट करने के लिए भागना दौड़ना पड़ेगा, लाइन में लगना पड़ेगा, उसके लिए कारखाने से छुट्टी लेना पड़ेगा। और हम कारखाने में एक दिन बदली देते हैं ना तो हमारे पूरे हफ्ता भर की सेटिंग बिगड़ जाती है। उस एक दिन को रिकवर करने के लिए हम पूरा हफ्ता जी जान तोड़कर मेहनत करते हैं, तब जाकर वो एक दिन हमारा कवर हो पाता है। 12 घंटे की इतनी लंबी ड्यूटी करने के बाद और कुछ करने का हमारे पास टाइम नहीं रहता। हाँ, अगर 8 घंटे की ड्यूटी होती तो बात अलग। आज की वीडियो में बस इतना ही। वैसे तो मेरा मल्टीपल टॉपिक्स पर वीडियो बनाने का इरादा है, लेकिन चूंकि मैं मालेगांव से हूँ और मैं भी एक मजदूर हूँ और एक मजदूर की प्रॉब्लम एक मजदूर ही समझ सकता है, तो सबसे पहले मेरा इरादा है कि मैं कारखाने की और मजदूरों की जो भी प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम को हाईलाइट करूँ और उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है उस पर भी डिस्कस करूँ। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में हम कारखाने की बहुत सारी प्रॉब्लम्स पर डिटेल से बात करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।